सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले सेशन में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में जारी जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मोजाम्बिक। भारत इसमें 7वें स्थान पे रहा। मोजाम्बिक की कैपिटल मापुटो है और मोजाम्बिकन मेटिकल इसकी करेंसी होती है। अब ये तो हो गया ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। कुछ समय पहले वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020 भी आया था, जिसमें भारत 89 नंबर पे था और टॉप पे था वानुअतु। वानुअतु नाम का देश पहले स्थान पे था। बताइए, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधा जिसका नाम है अभ्युदय, इसको शुरू करने की घोषणा की किसने? यानी कि अभ्युदय योजना को किसने शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। बताइए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी को। और वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन क्वार्टर मिलेगा आपको ब्रुसेल, बेल्जियम में। बताइए, किस राज्य सरकार ने पंख योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। और किस राज्य ने सार्वजनिक यात्री वाहनों पर जीपीएस और पैनिक बटन अनिवार्य कर दिया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ सरकार ने, महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। बताइए, किस राज्य सरकार ने शगुन नाम की एक योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा पंजाब सरकार ने। फिर बताइए, पुर्तगाल के फिर से राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा मार्सेलो इबेलो डी सोसा। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो है, प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। और हाँ गाइस, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सभी फ्री क्लासेस आपको मिलेगी अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ, अपने घर से, अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर भी करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेस और टेस्ट भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। तो अनअकैडमी पर टोटल 12 प्लस लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सभी सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और अगर आप मेरा कोड क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। आपको सभी क्लासेस की लिंक और सब्सक्रिप्शन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, तो वहां से आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। और पुर्तगाल में भारतीय राजदूत बने थे अभी मनीष चौहान नाम है। बताइए, इंडिया 2030 द रिस्क ऑफ राजसिक नेशन नाम की बुक को किसने लिखा? गौतम चिकेरमाने ने लिखा है। फिर बताइए, किस अंतरिक्ष संगठन के रॉकेट ने एक मिशन में सबसे ज्यादा उपग्रहों को ले जाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा स्पेस एक्स ने। एलन मस्क की है ये एक प्राइवेट स्पेस स्टेशन। फिर बताइए, एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास। एस्टोनिया की कैपिटल टाल्लिन होती है, टाल्लिन। बढ़ते आगे। फिर है सभी सेना देशों में, सेना देश मतलब कौन कौन से देश आ गए? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इन सभी सेना देशों में T20 इंटरनेशनल जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने? तो आंसर होगा विराट कोहली। अभी विराट कोहली 22,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने थे और 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज भी बने थे। बाकी बताइए, बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर यानी कि प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता किया? तो आंसर होगा भूटान के साथ। और भारत दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा कहां पे? गुजरात में, गुजरात के कच्छ में, जिसकी कैपेसिटी होगी 30,000 मेगावाट। बताइए, दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया किसे? अनंग विश्वास को। और आरबीआई के अनुसार कॉन्टैक्टलेस कार्ड का उपयोग करने के लिए किए गए लेन देन की नई सीमा क्या है? 5,000 रुपए। पहले ये 2,000 रुपए थी, उसे बढ़ा करके 5,000 रुपए कर दिया गया। और टीआरए ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा रहा? तो आंसर होगा डेल। डेल के जो कंप्यूटर आते हैं वो। बताइए, किस बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन को लॉन्च किया? आईसीआईसीआई बैंक की है ये एप्लीकेशन। आईसीआईसीआई बैंक जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं। इसका टैगलाइन होता है, हम है ना ख्याल आपका।
अब बताइए कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा कतर और जापान। तो एक साल में दो क्लब विश्व कप होंगे ये, फरवरी 2021 में कतर में और दिसंबर 2021 में जापान में। फीफा का हेडक्वार्टर याद रख लो आप, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट होते ज्ञानी इन्फेंटो। और बताइए किस बैंक ने ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा पंजाब नेशनल बैंक, जिसके सीईओ हैं एस मल्लिकार्जुन। हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में। बताइए भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, इंडियन आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 दिसंबर को। बढ़ते हैं आगे। चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इस देश के एक समाचार चैनल ने देश के पहले ट्रांसजेंडर समाचार प्रस्तुतकर्ता को नियुक्त किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। और इन ट्रांसजेंडर का नाम है तशरुवा अनान शिशिर। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना को शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा राजस्थान ने। और किस भारतीय को अमेरिका के व्हाइट हाउस मिलिट्री ऑफिस के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो मज्जू वर्गीस को। अच्छा, विमेन इन बिजनेस 2021 की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार वरिष्ठ प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं के मामले में भारत किस स्थान पे है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। पहले पे फिलीपींस, दूसरे पे साउथ अफ्रीका, तीसरे पे भारत। अभी एक बुक आई है द पेन फ्री माइंड सेट, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर दीपक रविंद्रन ने लिखा है। बताइए भारतीय सेना ने अपना पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जिसका नाम है रेडियो चिनार, इसको कहाँ पे शुरू किया? जम्मू कश्मीर के सोपोर में। और भारतीय अमेरिकी नौरिन हसन को किस बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी यानी कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नामित किया गया? तो आंसर होगा फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अच्छा, किस राज्य में स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मिशन शक्ति नाम से एक नया विभाग स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। बताइए किसे यील्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की अभी? तो आंसर होगा एक्सिस सिक्योरिटीज ने। और एक रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत में सर्वाधिक दूषित स्थल वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा उड़ीसा। सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे दिल्ली। बढ़ते हैं आगे। स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं जरा। बताइए द इंडिया वे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नाम की बुक को किसने लिखा? सुब्रमण्यम जयशंकर ने, विदेश मंत्री हमारे। बताइए भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलगाड़ी का नाम क्या है? तो ये है वासुकी, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है, जो कि अभी भिलाई और कोरबा के बीच में चली थी। 222 किलोमीटर की दूरी तय की इसने, और साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन ने इसको चलाया। बताइए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनेगा? तो ये बन रहा है कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन में। विशेष कोड टू विन नाम की बुक को किसने लिखा? निरुपमा यादव ने लिखा है। बताइए नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? राष्ट्र खेल दिवस। ये मेजर ध्यानचंद जी की जयंती को मनाते हैं हम लोग 29 अगस्त को। बताइए साउथ अमेरिकन कंट्री है गयाना, इसकी कैपिटल क्या है? जॉर्ज टाउन है। और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद इरफान अली हैं। प्रधानमंत्री है मार्क एंथनी फिलिप्स। और बहरीन की कैपिटल क्या है? बहरीन की कैपिटल होती है मनामा, और इसकी करेंसी है बहरीन दिनार। राजा हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा। अगला प्रश्न बुक से है। द एंड गेम नॉवल को किसने लिखा है? एस हुसैन जेदी ने लिखा है। बताइए वर्ल्ड हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है, और इसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। तंजानिया की कैपिटल क्या है? डोडोमा है, और इसकी करेंसी होती है तंजानिया शिलिंग। बढ़ते हैं आगे। डेज की बात करते हैं। बताइए इंटरनेशनल यूथ डे कब होता है? 12 अगस्त को होता है। इसकी थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। बताइए विश्व हाथी दिवस कब होता है? 12 अगस्त को ही होता है। और हाथी किन किन राज्यों का स्टेट एनिमल है? केरल, कर्नाटक और झारखंड का है। और विश्व अंगदान दिवस, ऑर्गन डोनेशन डे, ये हम मनाते हैं 13 अगस्त को। फिर बताइए विश्व मानवता दिवस यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे 19 अगस्त को होता है ये। और 19 अगस्त को ही आप वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के रूप में भी मनाते हो। बताइए सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। राजीव गांधी जी की जयंती को ही मनाते हैं ये 20 अगस्त को। और वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे ये 21 अगस्त को होता है, वरिष्ठ नागरिक दिवस। एक इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन भी होता है जो 1 अक्टूबर को होता है, 1 अक्टूबर। बताइए महिला समानता दिवस कब होता है? फिर 26 अगस्त को होता है। और नेशनल स्पोर्ट्स डे ये 29 अगस्त को होता है, बता ही चुके हैं आपको।
और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे भी याद रख लो, 6 अप्रैल को होता है। अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब होता है? तो ये तभी होता है जब नेशनल टीचर डे मनाते हैं, यानी कि 5 सितंबर को। और वर्ल्ड टीचर डे उसके 1 महीने बाद, 5 अक्टूबर। फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये होता है 8 सितंबर को। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, जो भी व्हाट्सएप पे दोस्त है, वहां पे प्लीज इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।